गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 4 के गणित के पाठ 3 यानी कि संख्याओं का जोड़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने जो पिछले कक्षा में आपका जो पाठ 2 है वह समाप्त कर दिया है और जो संख्याओं की तुलना थी वह पाठ हमने अभ्यास के साथ समाप्त कर दिया है और आज हम बढ़ रहे हैं तीसरे पाठ की ओर यानी कि हमारे संख्याओं का जोड़ यानी कि एडिशन ऑफ नंबर सीखने के लिए हम आज क्लास अटेंड कर रहे हैं बच्चों। तो अभी क्या है, जोड़ना क्या है हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको कह देती हूँ कि जोड़ चार बुनियादी कार्यों में से एक है। कितने बुनियादी कार्यों में से, यानी कि चार बेसिक ऑपरेशन। कितने बेसिक ऑपरेशंस है? चार है, यानी कि बुनियादी कार्यों में से एक है। कौन कौन है ये चार बुनियादी ऑपरेशंस? कौन कौन है बच्चों? देखिए, पहला जो है वह है जोड़, ठीक है बच्चों, यानी कि एडिशन। जोड़ का जो चिन्ह है वह ये है। तो पहले जो है जोड़, जो आज हम सीखने जा रहे हैं। और फिर दूसरा जो है, दूसरा जो कार्य है यानी कि ऑपरेशन है वो है घटाना, यानी कि कम करते जाते हैं। तो घटाना का चिन्ह ये है बच्चों। तो हमने कितने जो बुनियादी कार्यों के बारे में पढ़ा? अभी चार है, तो हमने पहले दो का बारे में हमने देख लिया। पहला दो एक है जोड़, उसके बाद घटाना। तीसरा कौन है पता है बच्चों? बताइए बताइए मुझे। हाँ बच्चों, गुना करना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और तीसरा जो है, चौथा जो है, जो आखिरी बेसिक ऑपरेशन है वह है भाग, यानी कि डिवीजन, ठीक है बच्चों। तो यह है हमारे चारों बुनियादी कार्यों में। हाँ, उसमें से आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? आज हम जोड़ने के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को अगर पूछा जाए, किसी ने भी पूछा जाए, पूछें कि जो बुनियादी कार्य कितने हैं मैथ्स में, मैथमेटिक्स में, गणित में कितने हैं, पूछा जाए आपसे, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे चार है। और वो चारों का नाम क्या है? जोड़, घटाना, गुना करना और भाग। ये है चार। और आज हम पढ़ने वाले हैं जोड़ने के बारे में। और सबका चिन्ह भी देख लीजिए बच्चों, क्योंकि आपको कभी कभी आपको कहा नहीं जाएगा कि जोड़ना है कि घटाना है। दो नंबरों के बीच में, संख्याओं के बीच में ऐसे चिन्ह लगाया जाए तो आपको ध्यान देना कि हमें जोड़ने को कह रहे हैं, घटाने को कह रहे हैं, कि गुना करने के लिए कह रहे हैं या भाग करने के लिए कह रहे हैं, हमें ध्यान देना है। तो ये सही प्रकार आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे जोड़ने के बारे में सीखने के लिए। तो आज क्या सीखने वाले हैं बच्चों? हम जोड़ना सीखने वाले हैं। तो ये जोड़ क्या है? ये क्या जोड़ना क्या कहते हैं? कुछ टूट गया तो उसको जोड़ना, वो जोड़ना के बारे में कह रहे हैं क्या? तो पहले जोड़ने के बारे में सीखने के लिए आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। तो चलो, रिया और चीकू दो दोस्त है, ठीक है। रिया और चीकू दो दोस्त है। रिया के पास तीन बॉल है। कितने? तीन बॉल है, ठीक है। कितने बॉल है रिया के पास? तीन बॉल है। और चीकू के पास भी तीन बॉल है। आपने देखा रिया के पास कितने बॉल है? तीन बॉल है, एक दो तीन। चीकू के पास भी तीन बॉल है। इन दोनों को कुल मिला के यानी कि जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर रिया और चीकू के पास कितने बॉल है? इसके पास तीन बॉल है और चीकू के पास तीन बॉल है। तो दोनों के जो बॉल है, अभी किसको देना है पता है? बम्पू को देना है, ठीक है। तो बम्पू को सारे बॉल चाहिए। कितने बॉल चाहिए? सारे बॉल चाहिए। तो कुल मिला के बम्पू के पास कितना होना चाहिए बच्चों? देखते हैं। रिया के पहले तीन बॉल ले लिया, एक दो तीन। और चीकू के भी तीन बॉल बम्पू को दे दिए, ठीक है। तो रिया और चीकू के
जो बॉल सारे हैं बम्पू को दे दिया, तो हमें कितने, बम्पू के पास कितने बॉल मिल गए? बम्पू को कितने मिले देखें? 1 2 3 4 5 6। सही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को जोड़ा। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं जोड़ना। ठीक है। तो रिया के 3 बॉल के साथ चीकू के 3 बॉलों को जोड़ा, तो हम बम्पू को कितना मिला? 6 मिला। तो यह कहते हैं जोड़ना। आप लोगों को समझ में आया जोड़ना क्या होता है? बताइए, अगर समझ में आ गया तो आप एस डालिए आपके चैट बॉक्स में। बहुत खूब। ठीक है। तो अभी हमें जोड़ना क्या है समझ में आ गया। ठीक है। तो अभी हम थोड़े अंकों को जोड़ के देखते हैं कि हमें सही प्रकार से समझ आया कि नहीं। अभी मैं 1 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ती हूँ। पहले हम 5 और 3। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लकीर खींचेंगे, लकड़ियां बनाएंगे। तो यहाँ पे कितने हैं? 5 अंक है। तो हम यहाँ 5 अंकों को 1 2 3 4 5 इस प्रकार बना दिया। और यहाँ पे 3 है, 1 2 3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो पहले हम ये लकीरों को नीचे बना दे। तो हमारे पास 5 और 3 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो इनको कुल मिला के कितना हो गया? 5। आपको पता है यहाँ पे 5 है। तो 5 के बाद कितने, 5 के साथ कितना जोड़ना है हमें? 3 को जोड़ना है ना। तो आप क्या करेंगे, 5 को आपके मन में रखेंगे, जैसे मैंने अभी मेरे मन में 5 रख लिया। और आप क्या करेंगे, मेरे साथ यहाँ गिनती करेंगे। 5 के बाद कौन आता है बताइए? 6 7 8। ठीक है। अभी हमारे उंगलियों के जरिए भी हमने जोड़ना जोड़ा। और यहाँ पे हमने लकीर खींच के जोड़ा। देखो, यहाँ पे जब ने हमने उंगलियों का इस्तेमाल किया तो हमें 8 प्राप्त हुआ। और यहाँ पे देखते हैं हमने जब लकीर का इस्तेमाल किया किया तो क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें 8 ही प्राप्त हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो हाथों में जो उंगलियां है उसके मदद से हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको मैंने बताया था दशमलव प्रणाली में 10 अंक होते हैं, 0 से 9 तक 10 अंक ही होते हैं। और कैसे उन्होंने 10 अंक प्राप्त किए? क्योंकि हमारे 10 उंगलियां है, इसलिए उन्होंने 10 अंक लिखे हैं दशमलव प्रणाली में। ठीक है बच्चों। तो आपके जो उंगलियां हैं उनके इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अभी दूसरा एक प्रश्न में आपको लिख के दिखाती हूँ। ठीक है। आप मुझे जोड़ के बताइए। आपका जो आंसर है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हम देखते हैं आप सही से जोड़ पा रहे हैं कि नहीं। 6 के साथ 2 जोड़ना है, 6 के साथ 2 जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लकीर खींचेंगे। तो कितने लकीर यहाँ पे खींचेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और यहाँ पे 2, 1 और 2। तो इनको कुल मिला के कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। फिर और 2 जोड़ना ना, 6 के बाद 7 और 8। यहाँ पे 8 आया। ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोगों ने बता रखा है चैट बॉक्स में, बहुत खूब। तो आप वही चीज आपके दिमाग में 6 को रख दीजिए और 2 उंगलियां हाथ में निकालिए। 2 उंगलियां हाथ में निकालिए। 6 के साथ 2 जोड़ने पे 6 के बाद कौन आता है? 7 और 8। ठीक है। इस प्रकार से आप उंगलियों की मदद से भी जोड़ सकते हैं। अभी मेरे प्यारे बच्चों को 1 अंक वाली संख्या को जोड़ना आ गया? अगर आ गया तो बताइए, कमेंट चैट बॉक्स में बताइए, मुझे एस डालिए अगर आपको समझ में आ गया। बहुत खूब। अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया ना बच्चों? तो देखिए, अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। चलिए, मैंने 1 अंक वाली संख्या ली है। यहाँ पे मैंने 8 लिया है और यहाँ पे 8 को 3 के साथ जोड़ा है। तो अभी हम सिर्फ उंगलियों के मदद से करते हैं। चलिए,
आठ के बाद कौन आता है? 9, 10, 11। तो क्या करेंगे? 11 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना बच्चों, एक को इकाई के घर के नीचे और एक को इस प्रकार लिखेंगे, 11 को इस प्रकार लिखेंगे। क्यों ऐसे लिख रहे हैं मैं बताती हूँ तेरे लिए। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, और यहाँ पे 1, 2, 3 है। ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो देखा इधर, यहाँ पे 10 लकीर साथ में आ गए। कितने लकीर साथ में आ गए? 10 लकीर साथ में आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 5 कुल मिला के 10। तो जब भी 10 एक साथ में आते हैं, 10 एक साथ में आते हैं, वो क्या बन जाता है बच्चों? क्या बन जाता है बताइए? वह बन जाता है एक दहाई। क्या बन जाता है बच्चों? वह एक दहाई बन जाता है। और ये जो एक अकेला है वह इकाई के घर में आएगा। किसके घर पे आएगा? इकाई के घर पे। अभी इकाई का घर कहाँ है? ये है हमारा इकाई का घर। तो एक कहाँ आएगा? यहाँ पे इकाई के घर पे आएगा। और ये जो 10 है वह यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। अभी हमें यहाँ पे दहाई का घर नहीं है, तो हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं हम? और एक सवाल का जवाब निकालते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको 5 को 9 के साथ जोड़ना है। तो कितने? 5 को 9 के साथ जोड़ना है। इन दोनों के बीच में कौन सा बड़ा नंबर है बताइए मुझे? कौन सा बड़ा संख्या है? बहुत खूब, 9 ही बड़ा संख्या है। ठीक है बच्चों, तो अभी आप क्या करेंगे? 9 के साथ 5 जोड़ेंगे। किसके साथ 5 जोड़ेंगे? 9 के साथ। तो 9 के बाद क्या आता है? 10, 11, 12, 13 और 14। बहुत खूब बच्चों, तो यहाँ पे आप 14 लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया जोड़ के कैसे? हमने जो योगफल है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? योगफल। योगफल कहते हैं। जो हमें उत्तर आता है, दो संख्याओं को जोड़ के जो उत्तर आता है उसको योगफल कहते हैं। और इसको जो कहते हैं, इसको बोलते हैं योज्य। क्या कहते हैं? पहला योज्य और दूसरा योज्य। इन दो योज्यों को जोड़ के हमें क्या प्राप्त होता है? योगफल प्राप्त होता है बच्चों। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई, मुझे एस बोलिए चैट बॉक्स में। बहुत खूब बच्चों। तो अभी हम क्या करने वाले हैं पता है बच्चों? हम दो अंकों वाली संख्या को, 2 अंक वाली संख्या और 1 अंक वाली संख्या को जोड़ने वाले हैं। ये देखो, मैंने यहाँ पे ऐसे बना रखा है। ठीक है बच्चों, अभी इनको क्या करने वाले हैं? जोड़ने वाले हैं। तो कैसे जोड़ने हैं? कौन से संख्या लेने वाले हैं? देखें हम यहाँ पे, हम 15 को 8 के साथ जोड़ने वाले हैं। 15 को 8 के साथ जोड़ने वाले हैं। अभी क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे 1 अंक आ गया। अभी इसको कैसे जोड़ेंगे हम? ठीक है, मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे 15 लकीर खींचने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मैं थक जाऊंगी ना, समय बीतता जाएगा, क्योंकि बहुत समय हो गया। और मुझे अगला जब एग्जाम होगा तो आप कर नहीं पाएंगे इस प्रकार। तो आप क्या करेंगे? मैं बताती हूँ पहले। तो पहले कभी भी अगर 2 अंक दी गई हो या 3 अंक दिए गए हो, तो आपको सबसे छोटा अगर को से शुरू करना है। यहाँ पे सबसे छोटा घर कौन है बच्चों? यहाँ पे सबसे छोटा घर कौन है? सही कहा बच्चों, इकाई। इकाई का घर सबसे छोटा घर है। आप क्या करेंगे? इकाई के घर से शुरू करेंगे। क्या करना? जोड़ना। आप इकाई के घर से शुरू करेंगे। तो इकाई के घर पे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है। तो आप क्या करेंगे? पहले बच्चों आपके
दाहिने तरफ से शुरू करेंगे, यानी कि आपसे सबसे छोटा घर से इकाई के घर से शुरू करेंगे। इकाई के घर से शुरू करते वक्त आप क्या ध्यान देंगे, आप संख्या को सही प्रकार लिखेंगे। 5 और 8 को जोड़ेंगे। तो अभी आप जोड़ के देखिए 5 और 8 को। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। तो अभी आपको क्या देखना है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है। तो अभी यार इनको जोड़ के देखिए, यहाँ पे 5 है ना बच्चों, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रहा है। 13 आ रहा है। परंतु ये जो है, हमने सिर्फ इकाई का घर को जोड़ के हमें 13 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ है? 13 प्राप्त हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पर यहाँ पे 2 अंक वाली संख्या है। कितने अंकों वाली संख्या है? 2 अंकों वाली संख्या है। तो आप यहाँ पे क्या ध्यान देंगे कि 3 को जो है, आप 3 को जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। पर 1 को कहाँ डालेंगे? ठीक है, मैं दिखाती हूँ। अभी ये 5 और ये 5 को मिलके क्या बन गया बच्चों? एक दहाई बन गया ना बच्चों। एक दहाई में कितने एक होते हैं बच्चों? 10 एक होते हैं। तो हमने ये दो, अगर हमें ऐसे 10 इकट्ठे मिल जाएंगे, 10 लकड़ियां, 10 लकीरें इकट्ठे मिल जाएंगे, तो हम उसको एक दहाई बना देंगे। और ये जो 3 अकेले हैं, इन तीनों को इकाई के घर पे लिख दिया, और ये 10 एक क्या बन जाता है? एक दहाई। तो दहाई का घर कहाँ है बच्चों? ये 13 प्राप्त हुआ, पर 13 इस प्रकार नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो दो संख्या है, आप अगर ऐसे भी देखें, 13 प्राप्त हुआ ना बच्चों। अगर 13 को हम सही प्रकार लिखेंगे तो यह इकाई का घर है, क्योंकि हम इकाई के घर को जोड़ रहे हैं। तो ये जो दाहिने तरफ आएगा वह इकाई के घर में आएगा, और उसके बाद कौन आएगा? दहाई के घर में। तो एक को कहाँ जाना है? इस एक को कहाँ जाना है? 3 को तो मैंने इकाई के घर पे लिख दिया, एक को कहाँ लिखना है? यहाँ पे नहीं लिखना है। एक को ले जाना है, डुम 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 लेके जाके अपने दहाई के घर के ऊपर लिखना है। ठीक है, कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे लिखना है। आपको क्या बोलते हैं पता है इस एक को? इसको कहते हैं अग्रनयन, कैरी ओवर कहते हैं। तो हमें जो 13 प्राप्त हुआ था, हमने क्या किया, हमारा जो एक है यहाँ पे, इसको यहाँ पे नहीं लिखना है, उसको सीधे ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, ले जाना है उसके घर, सही घर, यानी कि दहाई के घर पे हमें लेके जाना है। ठीक है, हमने यहाँ तक कर दिया। आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया? अगर समझ लिया तो मुझे चैट बॉक्स में एस बताइए, एस बताइए जल्दी। बहुत खूब, मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया ना? तो अभी हमने क्या किया, पहले क्या किया था, जब भी आपको कितने भी अंक वाली संख्या प्राप्त हुई, यहाँ पे हमने 2 अंक और 1 अंक की संख्या ली है। तो हमने पहले कहाँ से शुरू किया? इकाई के घर से जोड़ना शुरू किया। इकाई के घर से जोड़ते वक्त हमने क्या किया, हमने पहले इनको जोड़ के इनका जो योगफल है, ये क्या किया, इस योगफल में 2 अंक आ गए। जब भी 2 अंक आए तो हम क्या करेंगे, जो दाएं तरफ जो अंक है उसको किसका नाम देंगे? उसको कहाँ लिखेंगे? जिस घर को हम जोड़ रहे थे। तो यहाँ पे 13 किस घर को जोड़ते वक्त आया? इकाई के घर को जोड़ते वक्त आया। तो इकाई को यहाँ पे लिख दिया। तो इकाई के घर पे 3 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो एक है ये बन जाता है हमारा अग्रनयन। और इस एक को कहाँ लेंगे? इसके जो अगला घर है, जो बाईने तरफ जो घर है, कहाँ लेके जाएंगे? यहाँ पर ऊपर लेके जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं? अग्रनयन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चा बच्चों? कैरी ओवर कहते हैं। तो हमने हमारा जो कैरी ओवर और हमारा अग्रनयन है उसको अपने सही स्थान पे ले गए। तो हमने क्या सीखा, कभी भी कोई भी संख्या है उसके घरों का नाम सही प्रकार लिखना है, सही जगह पे हर अंक को उसके घर में लिखेंगे तो एक सही संख्या हमें प्राप्त होगी। यह तो हमने पहले पाठ में ही सीख लिया था ना, मेरे प्यारे बच्चों ने सीख लिया था ना। बहुत खूब। तो अभी हमने यहाँ तक कर लिया है। वेरी गुड। तो अभी हमने क्या करना है, इकाई का घर को हमने जोड़ दिया, अभी कहाँ जाएंगे? सही कहा आप लोगों ने, हम दहाई के घर की ओर जाएंगे। तो दहाई के घर को हम अभी जोड़ने वाले हैं। दहाई के घर को जोड़ते वक्त हम क्या ध्यान देंगे, हमें हमारे अग्रनयन को भी लिखना है, अग्रनयन के साथ भी जोड़ना है। तो यहाँ पे हमारा अग्रनयन एक ऐसे घेरा डाल के लिख दिया मैंने, और उसके साथ हमारा पहले जो
योज्य है उसके जो दहाई है, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे शून्य है क्योंकि इससे इधर कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, एक और एक जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है? सही कहा बच्चों, दो प्राप्त होता है। तो आप दो कहाँ लिखेंगे? दो को दहाई के घर को पे लिखेंगे, क्योंकि हम दहाई के घर को जोड़ रहे थे। तो हमने जब 15 और 8 को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों? क्या प्राप्त हुआ? 23 प्राप्त हुआ बच्चों। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया ना कि हमने कैसे ये किया? बहुत खूब। तो मेरे प्यारे बच्चों को क्या समझ में आया? अग्रनयन को कहाँ डालना है, कहाँ से पहले जोड़ना शुरू करना है, बाएं तरफ या दाएं तरफ से शुरू करना है? हमने सीखा सबसे छोटे घर से हमें शुरू करना है, और पहले इकाई के घर को जोड़ा, फिर दहाई के घर को जोड़ा। इकाई के घर को जोड़ते वक्त हमने देखा कि हमें 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त हुई। कितने अंकों वाली संख्या? 2 अंकों वाली संख्या। तो हमें उस वक्त सतर्क हो जाना था, बहुत अटेंशन देना चाहिए, अवेयर हो जाना चाहिए। और क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि हमें 2 अंक मिले हैं, तो सबसे दायना अंक उसको क्या करेंगे, जिस घर को हम जोड़ रहे थे, यहाँ पे इकाई के घर को जोड़ रहे, तो इकाई के घर पे हमने 3 को लिख दिया। तो ये जो एक है ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा अग्रनयन बन गया। और अग्रनयन को क्या करेंगे? सीधे ऊपर ले जाएंगे अगले घर की तरफ, यानी कि यहाँ पे इकाई के बाद जो आता है दहाई के घर पे ले गए। फिर क्या करना है? और एक ध्यान क्या देना है हमें, कि जब भी हम दहाई के घर को जोड़ रहे हैं, कोई भी घर में जो अग्रनयन को जोड़ रहे हैं, अग्रनयन को भी जोड़ेंगे, अग्रनयन को भूल नहीं जाएंगे, उसको भी जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सही प्रकार से आपको पहले क्या करना है, संख्या को पहले सही प्रकार से लिखना है। इकाई के घर के नीचे सही से लिखना है, दहाई के घर के नीचे सही से लिखना है। ठीक है, आप लोगों को अभी जो बेसिक है आपको समझ में आ गया ना? बहुत अच्छा बच्चों। तो अभी क्या करेंगे बच्चों, हम थोड़े प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन के जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में सीखेंगे, जो गुणधर्म है वो सीखेंगे। थोड़े थोड़े नियम होते हैं कोई भी चीज में, जैसे कि हम सड़क में जाते हैं, गाड़ी चलाते वक्त हम लेफ्ट पे चलाना चाहिए, ना कि राइट में। लेफ्ट यानी कि हमारे बाएं तरफ से चलाना है, क्योंकि हम गाड़ी सही से चलाना है, वो हमारा नियम है। और एक क्या है, ट्रैफिक सिग्नल में अगर लाल रंग आ जाए तो हमें गाड़ी रोक देना चाहिए, अगर हरा रंग आ जाए तो हम गाड़ी आगे ले जा सकते हैं। ये सब क्या है, नियम है। तो हमें जो मैथ्स में है, गणित में है, उन्हें उनमें भी नियम है। तो हमारा जो नियम है क्या है, देखें हम। ठीक है, अभी मेरे साथ देखिए। ठीक है, तो जो हमारे नियम है, जोड़ने का जो नियम है, पहला जो नियम है, संख्याओं का क्रम, संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल, योगफल नहीं बदलता। क्या है इसका अर्थ? ठीक है, आपको अर्थ समझ जाने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज कर दिखाती हूँ आपसे। तो आपको मैंने दो योज्य दिए हैं, दो संख्या दी गई है आपको, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 200। तो मैंने क्या कहा कि आप दोनों को इनको जोड़ना है। पहले जो क्रम में है, पहले 100 को लिखेंगे और फिर 200 को लिखे। अभी हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। शून्य और शून्य को पहले इकाई के घर से शुरू करेंगे ना, शून्य और शून्य शून्य ही प्राप्त होगा, शून्य और शून्य शून्य ही प्राप्त होगा। फिर हम सेकंड के घर गए, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 300 प्राप्त हुआ। तो हमारा जो योगफल है यहाँ पे क्या है, 300 है। अभी हम क्या करेंगे, हम उल्टा फुल्टा करके लिख देंगे, क्रम बदल कर लिख देंगे, 200 को ऊपर और 100 को नीचे। तो अभी हम ये जोड़ के देखें, शून्य शून्य को जोड़ा तो शून्य ही होगा, शून्य शून्य को जोड़ा शून्य ही होगा। 2 और 1 को क्या करेंगे, 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 300 प्राप्त हुआ। तो हमने क्या देखा बच्चों, कि हमने जब क्रम ऑर्डर बदल के भी लिख दिया, ऑर्डर बदल के जोड़ दिया, तो भी हमारा जो योगफल है एक समान है, बराबर है। तो
वह बदलता नहीं है। तो 300 400 में नहीं बदला, 300 300 ही रहा। अगर हमने क्रम बदल के लिखा तो भी। तो हमने क्या देखा अभी? संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर भी योगफल नहीं बदलता। ठीक है, ये हमारा पहला नियम है। ठीक है, अभी हमारा जो दूसरा नियम है, ठीक है, तो आपको क्या पता है? किसी संख्या किसी संख्या और शून्य किसी संख्या और शून्य का योगफल किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव, सदैव का अर्थ क्या होता है बच्चों? हमेशा। सदैव वह संख्या ही होती है। तो इसका क्या अर्थ है बच्चों? देखिए, मैं आपको अभी बता के दिखाती हूँ। दो के साथ अगर हमने शून्य को जोड़ा, क्या किया? दो के साथ हमने जब शून्य को जोड़ा, हमें क्या प्राप्त होगा? दो का मतलब क्या है बच्चों? कि यहाँ पे एक और दो है। ठीक है, शून्य का अर्थ है क्या है? कुछ भी नहीं है। तो हमें जब उत्तर जब जोड़ते हैं तो हमें क्या योगफल प्राप्त होगा? दो ही प्राप्त होगा ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ दो है, तो क्या है? दो ही प्राप्त होगा। तो हमने क्या देखा? किसी संख्या, यानी कि यहाँ पे दो है, किसी संख्या और शून्य का योगफल, यानी कि योगफल सदैव वह संख्या ही होगी। तो यहाँ पे संख्या जो है, यहाँ पे दो है, तो दो और शून्य को जोड़ेंगे तो दो ही प्राप्त होगा ना बच्चों। अगर हम यहाँ पे पांच और शून्य को जोड़ेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच और शून्य को जोड़ेंगे तो हमें पाँच ही प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको क्या समझ में आया? दो नियम हैं। ठीक है, और आप क्या करेंगे? आप ये नियम को सही प्रकार से याद करेंगे कि जोड़ते वक्त हम क्रम बदलकर जोड़ेंगे, या तो हमें योगफल नहीं बदलता, और शून्य के साथ कोई भी संख्या को जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे पांच, तो हमें क्या मिलेगा? वह संख्या ही प्राप्त होगी। तो यह जो है आप ध्यान दे के समझ लीजिए। ठीक है, बहुत खूब। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया? किसी को कोई संदेह है तो मुझे चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, तो मैं वो संदेह अभी सही प्रकार से आपको समझा देती हूँ। ठीक है, आप लोगों को अभी वापस मुझे दो अंकों वाली संख्या कैसे हमने दहाई और इकाई को जोड़ा वो सीखना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, आपको वापस से समझाती हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पे 45 को 32 के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, दो अंक वाली संख्या ली है, आपको यही समझना है ना? ठीक है, आप ध्यान दीजिए। हमें पहले क्या करना है पता है बच्चों? पता है, अभी हमें इसमें हमने कोई कैरी ओवर नहीं रखा, अग्र नहीं नहीं लिखा है। क्या करना है? पहले घरों का नाम लिख दीजिए, इकाई और दहाई, और सही प्रकार से हम यहाँ पे लकीर खींच देंगे जब हम जोड़ने वाले हैं, योगफल ढूंढने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे? पहला जो कदम है, पहले हम क्या करेंगे? इकाई के घर को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? इकाई के घर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इकाई के घर पे कौन है? यहाँ पे पांच और दो है। तो हम पांच और दो को जोड़ते वक्त, तो यहाँ पे पांच और दो को जोड़ना है। तो पांच के बाद कौन आता है? छह और सात। तो यहाँ पे एक अंक आया है, तो आपको कोई भी संदेह नहीं है, आप सात को सीधा इकाई के घर के नीचे लिखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे उसके बाद बच्चों? सही कहा आप लोग ने, हम दहाई के घर को जोड़ेंगे। ठीक है, दहाई के घर को जोड़ेंगे तो दहाई के घर में क्या आएगा? कौन है? यहाँ पे चार है और यहाँ पे तीन है, तो हम इन दोनों को जोड़ने वाले हैं। तो चार के बाद कौन आता है? पांच, छ, सात। ठीक है बच्चों, सात आता है ना बच्चों? तो कितना आया हमें? 77 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अगर हम
कोई भी संख्या को लेते हैं और इसको यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो अभी हम क्या वैसे ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इकाई के घर को लेंगे, इकाई के घर पे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है? 5 और 5, 5 के बाद कौन आता है? 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 आ गया ना। तो मैंने क्या कहा, दो दाहिने तरफ आता है वह जिस घर को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे इकाई को जोड़ रहे हैं तो इकाई आ गया, तो इकाई के घर पे शून्य लिखेंगे और यह एक क्या बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चों, अग्रनयन बन जाता है। तो अग्रनयन को कहाँ लिखेंगे, हाँ अगले घर पे, या इकाई के बाद कौन कौन से घर है, दहाई का घर। तो अग्रनयन को कहाँ मैं लिखूंगी बच्चों, सही कहा बच्चों, मैं अग्रनयन को यहाँ पे लिखूंगी, अग्रनयन को ऊपर ले जाऊंगी और यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है? समझ में आ गया आपको यहाँ तक? अगर समझ में आया तो एस डालिए। वेरी गुड। तो अभी दहाई के घर को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक को भूलना नहीं है, हमारे अग्रनयन को नहीं बोलना है, एक के साथ 4 और फिर 3 जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 के बाद क्या आता है, 5। फिर क्या करेंगे आप, 5 और 3 को जोड़ेंगे, 5 को मन में रख लीजिए और 3 को उंगलियों में, तो आप क्या करेंगे, 6, 7, 8। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 8 को सीधे दहाई के घर पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप जोड़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो अगले क्लास में हम 6 अंकों 5 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे, ठीक है बच्चों? तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत बच्चों।